हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज़ेन आयुर्वेदा पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं। आप कह रहे होंगे हेल्दी, ये तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और हर कोई उस ट्रीटमेंट को चाहता है कि जो उसको मिल जाए और उससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जल्द से जल्द ठीक होने के चक्कर में हम कुछ ऐसे केमिकल्स को अपने शरीर में डालते हैं जो उस चीज़ को तो ठीक कर देता है, बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरी प्रॉब्लम को हमारे लिए खड़ा कर देता है। तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये कैसे हो गया। वो ऐसा हो जाता है क्योंकि हर केमिकल्स को जो हम खाते हैं उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, क्योंकि हमें तो जल्दी ठीक होना है। तो इस कारण से हम सब आज अपने आप को बीमार करते चले जा रहे हैं। खान पान हमारा सही नहीं है, हमें हर रोज़ बाहर का भी खाना है जो सबको पता है कि वो हेल्दी नहीं होता। जंक फूड के बिना हम आजकल रह नहीं पा रहे, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो आइए आपको अपने चैनल का मकसद बताते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम आपको आयुर्वेद से जोड़ेंगे। आयुर्वेद जो दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, आयु और वेद। आयु का मतलब एक लंबी उम्र, और वेद अपने आप में एक विज्ञान है। इसे कह सकते हैं आयुर्वेदिक, या फिर कह सकते हैं जीवन का विज्ञान। हमारा एलोपैथिक जहां बीमारी को होने के मूल कारण पर ना जाकर उसे दूर करने पर केंद्रित करता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम बस चाह रहे हैं कि हम फटाफट ठीक हो जाए। मगर वहीं हम आयुर्वेद उस चीज़ को ढूंढता है, उसके मूलभूत कारण को समझता है और उसको ठीक करने में कोशिश करता है, जिससे हम उस बीमारी से परमानेंटली ठीक हो जाए, वो शरीर में हमारे रहे ना वो बीमारी। आयुर्वेद जो अपने आप में आज से 5000 साल पहले का एक ज्ञान है, जिसको आज ग्रंथों में हमें के रूप में दिया गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा और आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के संयोग में 3 दोष के रूप में ही वर्गीकृत करा गया। इसको हमने डिवाइड करके चलते हैं, जिसमें आता है हमारा वात दोष, जिसमें वायु और आकाश तत्वों के कारण, पितृ दोष जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, कफ दोष जिसमें पृथ्वी और जल तत्वों की प्रधानता होती है। तो जो हमारा पूरा आयुर्वेद कहीं ना कहीं इन 3 फैक्टर्स पे ही घूम रहा होता है, और इन्हीं 3 चीज़ों के कारण से हमें कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में होती है। तो आप समझे कि आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है। बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात करूंगा, और उस बीमारी से जुड़ी ही कुछ दवाई हैं जो हमारी कंपनी बनाती है, और उम्मीद करता हूं कि अगर हमें इतना तक पता है कि जिसने उस दवाई को खाया है, वो बीमारी उनके शरीर से जड़ से खत्म होती चली गई है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिस पे आयुर्वेद रोजाना रिसर्च कर रहे हैं, और जिस पे सक्सेस भी हम होते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर किसी को है। हर कोई, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, वो उसे प्रॉब्लम में है ही है। तो आप कहेंगे ये तो हाँ, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बट मैं किस बात की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं उसका कहते हैं हम एसिडिटी, जो गैस, खाना ना पचना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हर कोई परेशान है, और हर कोई चाहता है कि मैं इससे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। और इसके लिए वो बाहर से एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, जिससे उनको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाता है, मगर वो फिर होता है। तो आयुर्वेद के अंदर हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसमें आपको दवाई में ऐसे हमने जड़ी बूटियां डाली हैं जो आपको
कह सकते हैं ठीक तो करेगी बल्कि उस बीमारी को जड़ से खत्म भी करेगी, क्योंकि हमें तो बीमारी को जड़ से खत्म करना है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट की गैस, खट्टे डकार आना, ये सबके साथ है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि ये बच्चे के साथ नहीं है, बड़ों के साथ नहीं है, लेडीज के साथ नहीं है, जेंट्स के साथ नहीं है, बुजुर्गों के साथ नहीं है, या फिर जवान के साथ नहीं, ये सबके साथ है ये प्रॉब्लम। तो अब इस बीमारी से कैसे निजात पाएं? हमारे ही घरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबको पता है, उसका यूज होता है, पर या तो हम उनको डालते नहीं अपने खाने में, जहाँ वो खाना पसंद नहीं करते डायरेक्टली, मगर हम उसको इनडायरेक्टली खा सकते हैं, बट वो हमें पता नहीं, वो हम करना नहीं चाहते। पीपल, लौंग, काली मिर्च, जेफल, दालचीनी, हींग, सेंधा नमक। आप कहेंगे ये सारी चीजें तो हम खाते हैं, या हमने सुनी भी हुई हैं, हम यूज भी कर रहे हैं, बट हो सकता है उस मात्रा में नहीं कर रहे हैं, उसको किस तरीके से खाना है वो हमें पता भी नहीं है। तो हमने क्या करा, इन सभी चीजों को मिक्स करा, और ऐसे बहुत सी चीजें जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमने एक दवाई बना दी, और जिससे आपको इन सभी प्रॉब्लम से, एसिडिटी है, सीने में जलन है, पेट में गैस हो रही, खट्टे डकार जैसी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम को इलाज में आपको खाएं तो आपको इंस्टेंट रिलीज असर मिले, और अब जल्द से जल्द आपको ना कोई नुकसान हो। क्योंकि मैं अब आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। पीपल की पत्तियों को अगर आप, जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, दूध में उबालकर पीने से दमा दूर होता है। पीपल के पत्ते को रस पीने से आपको गैस और कब्ज भी राहत मिलती है। तो देखिए, पत्ता एक है, पहले मैंने आपको बताया किसी और बेनिफिट के बारे में, फिर मैंने बताया आपको गैस और कब्ज के बारे में, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। पीपल के एक पत्ते को अगर आप नियमित रूप से चबाएंगे तो आपको तनाव भी दूर होता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मगर ऐसे पीपल का पत्ता कौन खाएगा? अरे यार, हम थोड़ी खाएंगे। तो उसमें क्या है, आपने ये दवाई खा ली, इसके अंदर तो आपको सब कुछ मिल गया। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इसके अंदर लौंग भी है। लौंग के तेल के कुछ बूंदे डालकर पीने से काफी आराम हमेशा मिलता है। कहा जाता है कि जो लौंग होता है वो आपको एसिडिटी, गैस में बहुत फायदेमंद रहता है। ये खाने से इससे आपको बहुत रिलैक्स, इन सब जगहों पे बहुत बेनिफिट है ये आपका लौंग। इसके बाद मैंने आपको जायफल के बारे में बताया। भोजन के बाद पानी के साथ अगर हम इसका सेवन करते हैं तो जो हमारी गैस और एसिडिटी की परेशानी होती है दूर हो जाती है। आप खाली जायफल ही खा लीजिए, बट वो हर किसी को पता नहीं। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा जायफल भी लिया हुआ है। तो चीज़ों को जो आपकी प्रॉब्लम को टारगेट ओरिएंट कर रही है, हमने उन चीज़ों को बना के एक हेल्दी, या कह सकते हैं इस तरीके से बनाया कि जिससे वो आपको असर करे। ये चीज़ें सबको पता है मगर कोई करना नहीं चाह रहा। अब बस आपने क्या करना है, इसका एक चम्मच पीना तो आपको इन सब की प्रॉब्लम से निजात आ जाएगी। ऐसी इसके अंदर और क्या दवाई है हमने जैसे आपको बताई। दालचीनी का जो सेवन करने से पाचन तंत्र जो संबंधी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। सिर दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाती है। टीबी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो ये अपने आप में कितना फायदेमंद है। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में हैं मगर हम उसको यूज नहीं करना चाहते। तो हमने आपको जो दवाई बताई है हमारी जो है, ये इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये हमारी दवाई है जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया। डाइसेल आता है, एक बहुत चूरन है, आपको थोड़ा सा खाना है, 1 चम्मच। उसके रूल्स आपको हम बता देते हैं कि कितना कितना खाना होता है, आप वो खाइए और इन सभी प्रॉब्लम से आप निजात पाइए। कोई आपको एलोपैथिक दवाई खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो नुकसान करेगी आपको। इसमें कोई नुकसान नहीं, ये तो सारी चीजें घर में खा ही रही है ना। आपको तो सिर्फ
एक डाइजिन चूर्ण खाना और आपकी जो गैस एसिडिटी रात की प्रॉब्लम वो आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको बताया आपको पसंद तो आया ही होगा। ऐसे ही रोज अगर आप हमसे कोई ना कोई ज्ञान लेना चाहते हैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इन प्रोडक्ट्स को, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपनी आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये खाया और मुझे इससे बहुत अच्छा असर मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर आपको ये वीडियो पसंद आई। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।